Welcome to One Polish. I welcome you once again to One Polish. Today we shall talk about the case of Shah Banu. It's a very famous case and related to section 125 CRPC में हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूंगा। ज़्यादातर मैं हिंदी में बात करूंगा ताकि हमारे जो लोग हैं सभी लोग इसको समझ पाएं। अब चलिए शुरू करते हैं। शाह बानो का केस। अब इससे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि One Polish reserves all the right to the information and it has been edited and compiled in a very proper manner. तो चलिए, भारतीय पद्धति ने व्यक्ति पर एक अपनी पत्नी, संतान और तीसरे वृद्ध माता पिता के भरण पोषण का दायित्व सौंप दिया है। अब ये जो सीआरपीसी का चैप्टर 9 है, इसकी जो सेक्शन 125 से लेके 128 तक के जो प्रोविजंस है वो पीनल प्रोविजंस नहीं है, बल्कि आप देखें कि यही मेंटेनेंस के प्रोविजन सामने आते हैं। अब यहाँ पे आपको ये बताना ज़रूरी है कि इसके अलावा एक हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम एक एक्ट है मेंटेनेंस का जो 56 का है, जिसकी सेक्शन 18 और 20 भी अपने पत्नी, संतान, वृद्ध माता पिता के भरण पोषण के बारे में प्रोविजंस देते हैं। अब व्यक्ति पर अपने परिवार के आश्रित लोगों के भरण पोषण दिए जाने का दायित्व 125 सीआरपीसी के अंदर हमें मिलता है। 125 के तहत कुछ लोगों को भरण पोषण का हक है, जिसमें आप इंसेन व्यक्ति यानी मनस्क संतान जो भरण पोषण करने में असमर्थ है, भले ही वो संतान धर्मज हो, अधर्मज हो, विवाहित वेडलॉक से उत्पन्न हुई हो या अदरवाइज यानी अविवाहित वेडलॉक से जन्मी संतान हो। एक पत्नी, बच्चा, माता पिता कि अपने मेंटेनेंस के लिए मजिस्ट्रेट के सामने एक आवेदन दायर कर सकते हैं, यानी रखरखाव का दावा कर सकते हैं। इस तरह के रखरखाव को ऐसे मासिक दर पर तय किया जाता है जिससे मजिस्ट्रेट उचित समझते हैं। और यदि आप एक महिला हैं और आपके पति ने तलाक ले लिया है या आपने अपने पति से तलाक ले लिया है तो आप रखरखाव के हकदार हैं। हालांकि पत्नी उस स्थिति में भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती जब वह व्यभिचार में है या बिना किसी पर्याप्त कारण से अपने पति से दूर रह रही हैं। अगर वह पुनर्विवाह कर लेती है तो उसके तलाक की तारीख के बाद वह ऐसे किसी भी रखरखाव का दावा नहीं कर सकती। अब इनमें से किसी भी आधार पर पति ऐसे किसी भी रखरखाव के आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है। अगर पति पत्नी आपसी सहमति से अलग अलग रह रहे हैं, उस स्थिति में भी पत्नी ऐसे किसी भी रखरखाव के लिए हकदार नहीं है, वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। अब शाह बानो के केस के बारे में पर्टिकुलरली बात करते हैं। अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम 1985 का ये केस है। इसमें जो हमारे जजेस हैं श्री वाई चंद्रचूड़ जी जो उस समय के चीफ जस्टिस थे, डी ए देसाई, जस्टिस ई एड वेंकट रमैया और जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी, रंगनाथन मिश्रा, ये सारे इसमें 5 जजेस थे। अब आप इसको एक शॉर्ट स्टोरी के रूप में, एक लघु कथा के रूप में समझ लीजिए। तो चलिए हम इसका विश्लेषण करते हैं। तथ्य यानी फैक्ट्स की बात अब करते हैं। यह एक अपील एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला द्वारा अपने पति के आपराधिक प्रक्रिया सीआरपीसी की सेक्शन 125 के अंतर्गत रखरखाव यानी मेंटेनेंस के लिए की गई। अब मोहम्मद अहमद खान जो पति थे वो अपील करता है, जो कि एक वकील भी थे। उन्होंने 1932 में शाह बानो बेगम से शादी की। अब दंपति के वेडलॉक से 5 बच्चे हुए। अब 1975 में पति ने पत्नी को वैवाहिक तौर पे घर से निकाल दिया। अब अप्रैल 1978 में पत्नी ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ एक आवेदन दायर किया। In November 78, the appellant divorced the respondent by an irrevocable तलाक। हस्बैंड का ये कहना था कि उनका बचाव था कि वह एक तो अब उस विवाह में नहीं है और वो अपनी पत्नी को छोड़ चुके हैं, इसलिए उन्हें रख रखाव के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दूसरा, उसने पहले से ही रख रखाव का भुगतान किया है जो लगभग 2 साल के लिए 200 रुपये प्रति माह के हिसाब से उन्होंने किया। अब तीसरी बात यह है कि अपीलकर्ता ने इद्दत पीरियड यानी जो अवधि इद्दत की होती है उसके दौरान 3000 रुपये भी कोर्ट में जमा करा दिए। अब अगस्त 1979 में मजिस्ट्रेट ने एक डायरेक्शन किया क्या कि 28 रुपये पर मंथ के हिसाब से रिस्पोंडेंट को मेंटेनेंस के दिए जाएंगे।
अब पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जुलाई 1980 में प्रतिवादी द्वारा एक रिवीजन एप्लीकेशन फाइल गई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में मेंटेनेंस को लेकर, जहां पे 180 रुपये मेंटेनेंस कर दिया गया। अब राशि की अधिकता को देखते हुए, इसके क्वांटम को देखते हुए पति ने विशेष अवकाश द्वारा स्पेशल लीव पिटीशन द्वारा न्यायालय में अपील दायर की। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, लेकिन इससे पहले मुद्दा समझना जरूरी है कि मुद्दे की बात क्या थी। इसमें दो मुद्दे इन्वॉल्व थे। पहला कि क्या 125 सीआरपीसी जो 1973 का एक्ट है उसके अंदर वो प्रोवाइड करती है मेंटेनेंस का वाइफ्स को, और उस मेंटेनेंस टू वाइफ के एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि डिवोर्स्ड वाइफ जिसने वापस शादी नहीं करी हो, रीमैरी नहीं करी हो, वो इंक्लूडेड है। अब क्या वो चीज़ मुसलमानों पर लागू होती है, मुस्लिम्स पर लागू होती है? और दूसरा, 127 सीआरपीसी में अगर कोई डिवोर्स्ड वुमेन है और उसको अगर एक कस्टमरी या पर्सनल लॉ पे डिवोर्स का पैसा मिल चुका है, यानी कि अपनी मेहर का पैसा मिल चुका है, तो क्या वो मेंटेनेंस कोर्ट द्वारा क्लेम करा सकती हैं? चलिए जजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इस अपील में एक बहुत ही महत्व प्रश्न शामिल था, एक पब्लिक इंपॉर्टेंस का। पारंपरिक रूप से एक अन्यायपूर्ण उपचार के अधीन ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो सामने आने वाली थी। अब ये मामला न्यायाधीश चंद्रचूड़, न्यायाधीश देसाई, न्यायमूर्ति चिन्नप्पा रेड्डी, न्यायमूर्ति वेंकटरमैया और न्यायमूर्ति मिश्रा की सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यों की खंडपीठ के समक्ष रखा गया। अब अदालत ने कहा कि धारा 125 और 127(3)(b जिस पर हस्बैंड ने अपना डिफेंस रखा था, किसी भी संदेह या शोषण को स्वीकार करने के लिए बहुत स्पष्ट और सटीक है, यानी कि बहुत ही स्पेसिफिक प्रोविजंस है जिनका कोई अलग मतलब नहीं निकाला जा सकता। और अदालत ने पाया कि आपराधिक ये जो सीआरपीसी का प्रोविजन है 125 का, इसके तहत पति द्वारा अनुरक्षित पत्नी को रखरखाव के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार नहीं है। यह भी स्पष्ट किया गया कि पत्नी शब्द में एक तलाकशुदा महिला शामिल है जिसने पुनर्विवाह नहीं किया। धारा 125 वास्तव में चरित्र में धर्मनिरपेक्ष है, यानी सेक्युलर है। ऐसे प्रावधान जो अनिवार्य रूप से रोग निरोधी प्रकृति के होते हैं, धर्म की बाधाओं को काटते हैं। दूसरे मुद्दे का जवाब देते हुए अदालत ने खुद को इस निष्कर्ष पर पहुंचाने में असमर्थ पाया कि मुस्लिम लॉ यानी मोहम्मदन कानून के तहत, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत डावर पति द्वारा पत्नी को तलाक पर दिए जाने वाले पैसे का योग है। महर की राशि को आमतौर पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होती है शीघ्र, जो मांग पर देय होती है, और दूसरे को स्थगित कहा जाता है, जो मृत्यु या तलाक द्वारा विवाह के विघटन पर दिए जाती है। अदालत ने 125 सीआरपीसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ के बीच एक संघर्ष पाया, इसलिए उसने कहा कि यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि व्यक्तिगत कानून सीआरपीसी 125 से ऊपर है। हालांकि अदालत ने इस तरह के संघर्ष को विभिन्न अधिकारों से परे पाया। साथ ही साथ कुरान के एक मुस्लिम पति पर अपने तलाकशुदा पत्नियों को बनाए रखने के लिए एक बाध्यता लागू की, जो बिना कारण तलाक दे रहे हैं। अब उन्हें अपने सिर पर छत के बिना और बिना किसी साधन के सड़कों पर नहीं फेंकना चाहिए, जो खुद को और अपने बच्चों को बनाए रखने में असमर्थ है। इन कारणों से अदालत ने अपील को खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय के फैसलों की पुष्टि की। अब यहाँ ये हेल्ड किया गया कि सेक्शन 125 सीआरपीसी अप्लाइज टू अ डिवोर्स्ड वुमेन वाइफ हु इज नॉट रीमैरिड, और दूसरा, डावर डज नॉट एब्सॉल्व अ मुस्लिम husband from payment of maintenance under section. Thank you once again for choosing One Polish, and stay tuned for further updates. Please like and subscribe the video if you like this video. Thank you.